नमस्कार साथियों, आज है 14 जून और 14 जून से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। तो सभी प्यारे साथियों से निवेदन है आप क्लास को शेयर करेंगे और अपन करते हैं पहला क्वेश्चन। तो डेली अपनी क्लास है ये सुबह मॉर्निंग में 5 बजे होती है और अपना जो पहला क्वेश्चन है ये है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस विश्व रक्तदाता दिवस? विश्व रक्तदाता जो दिवस है ये दिवस साथियों आपका मनाया जाता है 14 जून को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 जून। और आगे बढ़ते हैं, जितनी भी अपने जो दिवस हैं जून के उनको कवर कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस है ये आपके 1 जून को मनाया जाता है और उसके बाद में जो तेलंगाना स्थापना दिवस है ये 2 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस है ये आपका 3 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जो सुरक्षा दिवस है ये आपके 4 जून को मनाया जाता है। याद रखेंगे साथियों, विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये आपके 5 जून को मनाया जाता है और विश्व जो कीट दिवस है ये आपके 6 जून को मनाया जाता है। इसके साथ में आप याद रखेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व देखभाल जो दिवस है ये आपके 7 जून को मनाया जाता है। और आप याद रखेंगे विश्व जो प्रत्यान दिवस है ये आपके 9 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस, इसके साथ में विश्व नेत्रदान दिवस और राष्ट्रीय बाल पॉइंट पेन जो दिवस है ये आपके 10 जून को मनाया जाता है। और याद रखेंगे साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है ये आपकी 11 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ में जो विश्व बाल श्रम जो दिवस है, निषेध जो दिवस है ये आपकी 12 जून को मनाया जाता है। और याद रखेंगे साथियों जो विश्व रक्तदाता दिवस है ये आपके 13 जून को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन अपना है, हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स में कौन सा वर्ल्ड कप खेला जाएगा? तो ऑप्शन अपने सामने है, एक तो इंग्लैंड और वेल्स में। तो आप याद रखेंगे साथियों जो आईसीसी महिला T20 जो वर्ल्ड कप है ये कहां पर खेला जाएगा? ये आपके इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। तो अपना जो आंसर है ये आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। तो अपना जो ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अभी हाल ही में देहरादून जो कि उत्तराखंड में किसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है, ये किसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? अपने पास ऑप्शन है दालचीनी की खेती को बढ़ावा देने के लिए, लीची को बढ़ावा देने के लिए, गन्ने की खेती को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा दालचीनी की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय जो उत्तराखंड में जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का जो शुभारंभ किया गया है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? दालचीनी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों उत्तराखंड की जो राजधानी है ये देहरादून है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं ये आपके गुरमीत सिंह हैं। और उत्तराखंड में विधानसभा की जो सीटें हैं 17 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 5 हैं। आप याद रखेंगे साथियों जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है ये आपके बुरांश है और इसी के साथ में जो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये आपके कस्तूरी मृग है। आप याद रखेंगे साथियों उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है ये पक्षी आपका है हिमालय मोनाल। और इसी के साथ में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। और इसके साथ में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है और गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1973 में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। याद रखेंगे साथियों यहाँ पर बंगाल टाइगर, हाथियों और विविध प्रकार के पक्षियों का प्रमुख आवास है।
और अगला अपना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। शिवालिक की तलहटी में स्थित ये उद्यान मुख्य रूप से हाथियों, बाघों और तेंदुओं और जंगली सूरों के लिए ये प्रसिद्ध है। और अपना जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और इसकी जो विशेषता है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर मुख्य रूप से हिम तेंदुआ, तो यहाँ की जो मुख्य विशेषता है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? आपके गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो मुख्य आकर्षण है, इसका जो केंद्र है, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मर्ग और गोमुख ग्लेशियर, जो कि गंगा नदी का उद्गम है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। याद रखेंगे साथियों, 5200 किलोग्राम का जो पारद शिवलिंग है, यह हरिद्वार में स्थापित होगा। और इसके साथ में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड को हटाने की घोषणा की है। और एविएशन प्रमोशन है बेस्ट स्टेट अवार्ड, जो कि उत्तराखंड को मिला है। और शारदा नदी कॉरिडोर की जो नींव है ये उत्तराखंड में रखी गई है। और इसकी जो लागत है 3300 करोड़ इसकी लागत आएगी। उत्तराखंड ने फरवरी 2026 तक 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। और जो आपके इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल है ये उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। और उत्तराखंड का जो राज्य जो पशु है ये कस्तूरी मर्ग है। और जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसी के साथ में साथियों 25वीं जो अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा जो क्लस्टर चैंपियनशिप 2025-26 का जो आयोजन है ये उत्तराखंड में हुआ टिहरी झील में। तो ये उत्तराखंड से संबंधित अपने को जानकारी कवर होती है। और उसके साथ में अगला अपना क्वेश्चन, नारियल की भूमि कौन से राज्य को कहते हैं? आप याद रखेंगे साथियों, नारियल की जो भूमि कहते हैं ये आपके केरल राज्य को कहते हैं। और इसी में हाल ही में एक मछली की जो नई प्रजाति है ये केरल में मिली है। तो उसका नाम है इचाथलाइकेंडा इनक्रागिरिटा। तो ये नाम आप याद रखेंगे। करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यही वाला क्वेश्चन है कि जो हाल ही में जो मछली की नई प्रजाति पाई गई है वह कहाँ पर पाई गई है? तो यह आपके केरल में पाई गई है। तो याद रखेंगे साथियों, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं ये वीडी सतीशन हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। केरल की जो राजधानी है ये तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ हैं। इसी के साथ में साथियों यहाँ का जो प्रमुख त्योहार है ओणम, विशु, अट्टुकल, पोंगला, त्रिशूरपुरम और तिरुवथरिया। तो ये क्या है? यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार है। साथियों आप याद रखेंगे जो नारियल की भूमि है ये नारियल की भूमि किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। और देश में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है। और दुनिया में सबसे अधिक जो काली मिर्च का उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है? वो आपका केरल राज्य है। आप याद रखेंगे साथियों, केरल का जो राजकीय जो पशु है ये राजकीय पशु भारतीय हाथी है। और यहाँ की जो राजकीय पक्षी है ये ग्रेट हॉर्नबिल है। और राज्य वृक्ष नारियल का पेड़ है। इसी के साथ में साथियों आप याद रखेंगे जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। और ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। मत्तिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। और पंबुदुम जो शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके केरल में, अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये आपके केरल में स्थित है। आप याद रखेंगे साथियों जो राज्यसभा सीटें हैं केरल की वो 9 है। और विधानसभा सीटें 140 है। और इसी के साथ में जो लोकसभा सीटें हैं ये केरल की 20 हैं। तो ये सब जानकारी अपने को केरल राज्य से मिलती है। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।